नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड की दुनिया में बजाज फिनसर्व लेके आ रहा है एक नया म्यूचुअल फंड जो कि लार्ज कैप के ऊपर बेस्ड है। काफ़ी समय के बाद लार्ज कैप पे इन्वेस्ट करने वाला ये एक म्यूचुअल फंड आया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था कोटक मिड कैप फंड के बारे में, और अब ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। आज के जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जानेंगे कब है इसका ओपन डेट, कब है इसका क्लोज डेट, कितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस बेंचमार्क को लेके ये चलेगा, क्या है इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे उस बेंचमार्क को, देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस साल दर साल कैसी रहती है, और साथ में डिस्कस करेंगे उन म्यूचुअल फंड्स को जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं। हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हमने 2-3 दिन लगा करके रिसर्च किया है इस डेटा को जानने के लिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा इस म्यूचुअल फंड के बारे में, फिर डिसाइड करिएगा कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड के बारे में। हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर लेके आते हैं डिटेल्स आपके लिए, ताकि आप समझ सकें आपको उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड की डिटेलिंग करने के पहले एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हम जानते हैं कि आपको पता है इस बारे में, फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। लार्ज कैप होता क्या है? लार्ज कैप यानी कि जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है, बेस्ड अपॉन वो कंपनी कितनी बड़ी है उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन, कैप मतलब कैपिटलाइजेशन, कितनी बड़ी है उसके ऊपर उसको एक रैंकिंग मिलती है। जो शेयर मार्केट में लिस्ट कंपनीज होती हैं, जैसे पहली 500 कंपनी, उसमें जो पहली 100 कंपनी होती है उसको लार्ज कैप कहा जाता है। ये वो 100 कंपनियां होती हैं जो भारत की पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है और भारत की सबसे बड़ी कंपनी होती है। तो आज हम बात करेंगे लार्ज कैप के बारे में। जब हम बात कर रहे होंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हम डिस्कस कर रहे हैं उन कंपनियों को जो कि भारत की नवरत्न हैं, टॉप मोस्ट कंपनीज हैं। शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड की डिटेलिंग। म्यूचुअल फंड का नाम है बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड। ओपन डेट इसका जुलाई 29 है, क्लोज डेट इसका अगस्त 12 है, अलॉटमेंट डेट भी अगस्त 12 है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 सिप है या फिर 3000 रुपीज़ आप लमसम कर सकते हैं। इसमें कोई एंट्री लोड तो कोई भी नहीं है। एग्जिट लोड इसमें अगर आप 6 मंथ्स के अंदर एग्जिट करते हैं तो आपको जो अलॉट हुई है यूनिट उसका एक 1% का कमीशन लगेगा। 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान है। कैटेगरी ये लार्ज कैप फंड की है। बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी 100 TRI को, यानी पहली 100 कंपनियां जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट होती हैं, और इस सूटेबल है उनके लिए। पहले तो म्यूचुअल फंड है तो रिस्क तो होगा ही होगा, और फिर ये लार्ज कैप कंपनीज हैं तो ये सूटेबल सिर्फ उनके लिए है जो कि एक लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। लंबा टाइम मतलब 5, 7 या 10 साल। जैसा कि हर एक म्यूचुअल फंड का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, तो इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी 100 TRI को। और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये उन कंपनीज के शेयर खरीदना चाहता है जो कि इस बेंचमार्क के अंडर में आती हैं, यानी निफ्टी 100 में आती हैं। उनके शेयर्स खरीदना चाहता है, उनको रखना चाहता है, ताकि ये एक लॉन्ग टाइम में एक कैपिटल एप्रिसिएशन कर सके। इस म्यूचुअल फंड का सिर्फ एक गोल है, वो है वेल्थ क्रिएशन ओवर टाइम। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो इसके फंड मैनेजर मिस्टर निमेश, मिस्टर सौरभ, मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी हैं। अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो ये एसेट एलोकेशन में तकरीबन 80 to 100% का एसेट एलोकेशन लार्ज कैप कंपनीज में करना चाहता है, यानी कि ये उनके शेयर्स खरीदना चाहता है और उनको रखना चाहता है ताकि लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन हो सके। साथ में 0 to 20% का इन्वेस्टमेंट ये अदर्स कंपनी में भी कर सकता है जो लार्ज कैप नहीं है। साथ में 0 to 20% ये डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में करना चाहता है, और ये 0 to 10% का पैसा रिट्स या इनविट्स में भी कर सकता है।
अब बेंचमार्क की बात करते हैं। तो बेंचमार्क ये यूज़ करेगा निफ्टी 100 टीआरआई इंडेक्स को। निफ्टी 100 टीआरआई इंडेक्स की बात करें तो जैसे हमने शुरू में बात किया था कि जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती हैं उनको रैंकिंग मिलती है बेस्ड ऑन देयर कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे जो हम कंपनीज़ की बात कर रहे हैं वो टॉप 100 कंपनीज़ हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट होती हैं। अगर इन 100 कंपनी की बात करें तो ये लिस्ट इसीलिए होती है क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बढ़िया होता है। निफ्टी 100 बेसिकली दो इंडेक्सेस को मिला के बनता है, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रैक की जाती हैं क्योंकि यही बताती हैं कि भारत की टॉप 100 कंपनीज़ की परफॉर्मेंस कैसी है और कैसा वो चल रही हैं। अगर टोटल शेयर मार्केट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो तकरीबन 69% मार्केट कैपिटलाइजेशन इन निफ्टी 100 के कारण ही आती है। यानी इनका जो वर्टेक्स है, सोचिए भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, उसके बाद वैसे ही रिलायंस जैसे ही 100 कंपनियों को मिला दिया जाए तो कितनी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन बनेगा, कितना बड़ा वो कंपनी बनेगा। तो अगर पूरे स्टॉक मार्केट को देखें तो जो निफ्टी 500 है उसमें 69% का वेटेज तो इनको ही मिला हुआ है, वो है निफ्टी 100। इसमें टोटल 100 कंपनीज आएंगे। ये स्टार्ट होगा 1 से लेके 101 तक। अगर इसका रिटर्न देखें तो यहाँ पे प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न आपके सामने है। 1 ईयर का देखें तो ये तकरीबन 30.93 प्राइस रिटर्न है और टोटल रिटर्न 32.39% है। 5 ईयर्स का देखें तो 16.05% है और टोटल रिटर्न 17.38% है। जब से ये बना है, यानी ये इंडेक्स जब से बना है तब से इसका रिटर्न तकरीबन 16.15 और 17.79% है। अभी कम से कम 19 ईयर्स हो चुके हैं इस इंडेक्स को बने हुए। ये 2005 में इंडेक्स को बनाया गया था। तो 2005 से लेके 2024 यानी 19 ईयर्स का अगर आप रिटर्न देखें इस इंडेक्स को तो इसने 16.15% का रिटर्न दिया है, जो कि स्टेबल ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है और उन कंपनियों का साथ है जो कंपनी बड़ी है। सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें किस सेक्टर्स को ये लेके चलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन टॉप के सारे सेक्टर्स होंगे क्योंकि ये टॉप के 100 कंपनी है। तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, पावर, मेटल माइनिंग, सब कुछ मिलेगा। जिसमें कि टॉप अगर वेटेज देखें तो हमको फाइनेंशियल सर्विसेज में मिलता है, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में मिलता है। अगर कंपनियां देखेंगी कौन कौन सी कंपनी इसमें आती हैं, उनका वेटेज कैसा है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक का है जो कि तकरीबन 9.56% का वेटेज है। उसके बाद रिलायंस है जो कि 7.98, ICICI बैंक 6.36 और इस तरह से करके कंपनियों के वेटेजेस हैं जो कि इस बेंचमार्क के अंडर में आने वाली हैं। लार्ज कैप मतलब स्टेबिलिटी, लार्ज कैप मतलब अच्छी मैनेजमेंट, लार्ज कैप मतलब वो कंपनियां जो कि ऐसे लोगों को रखती हैं जो कि आगे आने वाले फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, बताते हैं कि कैसा मार्केट होने वाला है, कैसा मार्केट चलने वाला है। अगर पीछे 2 साल का डेटा हम देखें कि कैसा परफॉर्म किया है इस बेंचमार्क ने, तो हमारे पास यहाँ तकरीबन जुलाई अगस्त 2022 से लेके 2024 तक का डेटा है। एक बार ये देख लीजिए, उसके बाद हम ईयरली डेटा देखेंगे अलग अलग। यहाँ पे आप देख के समझेंगे कि रेड का मतलब होता है कि पिछले महीने से बुरा परफॉर्म करना। यहाँ पे टोटल अगर आप देखें तो 5 या 6 बार ही ये पूरा पिछले 2 साल में रेड पे गया है। 2 साल मतलब 24 महीने, 24 महीने से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंटली अच्छी रही है। अगर ये डेटा देखिए, अगर 2022 की बात करें तो ये 18,112 पे खुला था जो कि इस समय 25,853 पे है, यानी स्टेबल परफॉर्मेंस, ग्रोथ। 2024 की बात करें तो हम तकरीबन 7वें महीने में चल रहे हैं। 7 महीने में इस जो बेंचमार्क है इसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस ग्रीन रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। अगर आप देखें 0.61%, 2.15%, 1.75%, छोटी रही है पर साल दर साल ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंट रही है।
2023 की बात करें तो 2023 में थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस में था, फिर भी 12 महीने में 4 महीने ये रेड पे गया था और 8 महीने ये पॉजिटिव में था। अब ये पूरा का पूरा डेटा देखिए, एक साथ देखिए, इसको देख के आपको समझ में आएगा कि क्यों हम रिकमेंड कर रहे हैं इस बेंचमार्क को। हम म्यूचुअल फंड को नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, हम सिर्फ बेंचमार्क को रिकमेंड कर रहे हैं कि ये बेंचमार्क स्टेबिलिटी की निशानी होता है। निफ्टी 100, निफ्टी 500, निफ्टी 100 मतलब पहली 100 कंपनियां, निफ्टी 500 मतलब टोटल 500 कंपनी। अगर आप इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करें तो किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी, 100 की या 500 की? यहाँ देखिए, यहाँ पे आप निफ्टी 100 को देखिए जो ऊपर है और निफ्टी 500 को देखिए जो नीचे है। तो अगर आप पीछे 4 साल का डेटा हमने जो यहाँ पे उठाया है, उस डेटा को आप देखें तो आप समझेंगे कि हालांकि ये स्टार्ट तो 2021 तक तो ये बराबर ही चल रहे थे, फिर 2021 के बाद निफ्टी 100 ने पिकअप लेना शुरू किया और वो अच्छा जाना शुरू हो गया। हालांकि हम किसी एएमसी के परफॉर्मेंस के डिस्कशन में हम नहीं जाते हैं, फिर भी ये डेटा बड़ा अच्छा है। इस डेटा में आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व के टोटल जो स्कीम जो इन्होंने रिलीज़ की हैं वो स्कीम्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, और ये पहली बार जो है वो निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो अभी तक इसने कोई ऐसा स्कीम लॉन्च नहीं किया है जिसमें ये निफ्टी 100 को कवर कर रहा हो। इसके पहले का भी अगर आप म्यूचुअल फंड देखें तो बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 ETF है, जहाँ पे कि ये एक कैप को लेकर के म्यूचुअल फंड आया था। नहीं तो इसके अलावा ज़्यादातर इसके जो म्यूचुअल फंड है वो सेक्टोरल ही या थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में ही ये ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करता है। 100 मतलब भरोसा, भरोसा है तभी खूब सारी म्यूचुअल फंड्स इस पर्टिकुलर थीम को लेके चल रही हैं। एक दो नहीं, हमने लिस्ट किया है यहाँ पे, ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड्स चल रही हैं जो 10 साल से ऊपर से निफ्टी 100 में इन्वेस्ट कर रही हैं। ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। हमने इसको सॉर्ट किया है 5 इयर्स में, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5 इयर्स का तो होना ही होना चाहिए। 5 इयर्स में जो टॉप परफॉर्मेंस है वो है बड़ौदा BNP परिदास लार्ज कैप फंड का, जो कि 21.89% है। 10 इयर्स में 16.27% है। यानी कि आप अगर लंबे टाइम के लिए सुरक्षित पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप जानते हैं कि आपका पैसा आराम आराम से बढ़े, ठीक से बढ़े, सेव रहे, सिक्योर रहे, तो ये है वो बेंचमार्क। अभी भी हम किसी म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बेंचमार्क की बात कर रहे हैं। ये है वो बेंचमार्क जिसमें कि आप जाके अपना पैसा लगा सकते हैं। स्मॉल कैप की तरह 45 और 65% का रिटर्न तो ये नहीं देगा, पर स्मॉल कैप की तरह डिप भी नहीं होगा। यहाँ पे ये एक आपको स्टेबल ग्रोथ दे सकता है। अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा। आप ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड जब रिलीज़ होता है उसके बाद ही बताया जाता है, तो अभी हम नहीं बता सकते इसका एक्सपेंस रेशियो कितना होगा। पर ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं उनमें से ये कुछ म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो हैं जो आप देख रहे हैं, 2.05, 1.47, 1.75, 2.07, 2.11। तो ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट तो होगा 0.50, 0.60 से, पर इसका एक्सपेंस रेशियो तकरीबन 2% तक जा सकता है। आज के इस छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड। एक बार इसको बस रिकैप कर लेते हैं। इसका ओपन डेट है जुलाई 29, क्लोज डेट है अगस्त 12, अलॉटमेंट डेट है अगस्त 12। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपीज़ का है। अगर आप सिप करना चाहते हैं, अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 3000 रुपीज़ का है। एंट्री लोड तो कुछ नहीं है, पर एग्जिट लोड 1% का है अलॉटेड यूनिट्स पे, अगर आप 6 महीने के अंदर निकलना चाहते हैं तो। ये बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी 100 TRI को, और ये उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, रिस्क पे हैं, पर लंबे टाइम के लिए रुकना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड के साथ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। हमें खूब सारे सवाल मिल रहे हैं और हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं उनको रिसर्च करने में और उनको जवाब देने में।
अगर आपका भी कोई सवाल है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जहां पे आप अटक गए हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमको ईमेल करिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको रिसर्च करेंगे, समझेंगे और फिर आपसे कनेक्ट करके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव। थैंक यू।